लास्ट का टाइम आपके पास बचा है, आपको कैसे पढ़ना है ये मैं बताऊंगा। मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपके 14 चैप्टर हैं। उन 14 चैप्टर के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर कौन से फॉर्मूले लगते हैं, किन फॉर्मूले से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हमें करने हैं, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ मैं ये बताने वाला हूँ हर एक वीडियो के अंदर कि कौन कौन से फॉर्मूले का यूज़ करके और किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आते हैं। तो मैं बात करूँ रियल नंबर, क्लास 10th के रियल नंबर की मैं बात करूँ तो ये हमारा इसके अंदर हमारे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछ लेता है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हमें नंबर दे रखा होता है कि हमें इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लिया मैंने, कितना 50 ले लिया। इस 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करूंगा मैं, कैंसिल करूंगा। 2 से कितना 25, 5 से कितना 5 और 5 से कितना 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो पहला तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपसे पूछ लेता है कि कोई भी नंबर कंपोजिट बताओ कि नंबर ये कंपोजिट है या नहीं है, इसको प्रूफ करो। तो कंपोजिट नंबर प्रूफ करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और किसी नंबर के फैक्टर 2 से आते हैं तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होता है। या सीधा बोल सकते हैं अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तीसरा आपसे इस चैप्टर में पूछ लेता है एलसीएम निकालो एंड एचसीएफ निकालो। एलसीएम और एचसीएफ पूछ लेगा। चौथा आपसे पूछ लेगा कि वेरीफाई करो। 2 नंबर दे रखे होंगे, इनको वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू कितना एचसीएफ इक्वल टू कितना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हाँ जी, ये आपसे पूछ लेगा। तो जैसे मान लो आपको कोई नंबर ए दे रखा है, कोई नंबर बी दे रखा है, ये 2 नंबर दे रखे हैं, अब इनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालोगे किसका, ए कॉमा बी का। फिर आप एचसीएफ निकालोगे इन दोनों नंबर का, ए कॉमा बी का। तो आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ कितना ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ कितना ए कॉमा वी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब मल्टीप्लाई। तो पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम की एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे और उधर उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आंसर हमारा सेम आ गया तो हमने वेरीफाई कर दिया। तीसरा चौथा हमसे पूछ लेता है एंड डिजिट इज 0। किसी भी नंबर के एंड में 0 डिजिट हमें दिखानी है तो हम कैसे बताएंगे। तो अगर हमें किसी भी नंबर के एंड में 0 डिजिट दिखानी है तो किसी भी नंबर के एंड में 0 कब होता है, जैसे मान लो ये 10 है, इस 10 के एंड में 0 है तो मैं इसके फैक्टर करूंगा तो कितना 2 से गया 5 टाइम में, 5 से गया कितना 1 टाइम में। ये 20 है, 20 के में क्या ये एंड डिजिट 0 है, जब इसके भी फैक्टर करूंगा तो कितना 10 और 2 से गया तो कितना 5 और 5 से गया तो कितना 1। जिस भी नंबर के एंड में डिजिट 0 होगा तो मैं जब उसके फैक्टर करूंगा तो हमेशा मुझे फैक्टर जो मिलेंगे 2 और 5 मिलेंगे, मतलब 2 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। इनके अलावा भी कोई और नंबर आ सकता है। जैसे मान लो ये 30 है, 30 के एंड में क्या है 0 है, तो ये क्या करा मैंने 2 से गया कितना 15, 3 से गया कितना 5 और 5 से गया कितना 1। यानी किसी भी नंबर के अगर एंड में 0 है, जब मैं उसके फैक्टर कर रहा हूं तो 2 और 5 तो मिल ही रहा है, बाकी कुछ और नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी हमसे पूछेगा कि किसी नंबर के एंड में तुम्हें प्रूफ करना है कि 0 डिजिट होगा या नहीं होगा तो हम उसके फैक्टर कर लेंगे। अगर उस नंबर के फैक्टर करने पर 2 और 5 मिला तब तो वो उसका एंड डिजिट 0 होगा। 2 और 5 में अगर 5 मिला 2 नहीं मिला तो वो एंड डिजिट 0 नहीं होगा। 5 मिल गया और 2 नहीं मिला तब भी एंड डिजिट 0 नहीं होगा। तो कंपलसरी है कि जब भी फैक्टर करेंगे 2 और 5 दोनों आने चाहिए, तब उसके एंड में डिजिट क्या होगा 0 होगा। और 6 जो हर साल एक क्वेश्चन आता है 3 या 2 नंबर में, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट नंबर, कोई भी नंबर आपको रूट में दे देगा, √2, √3, √4, ये कितना, प्रूफ दैट नंबर इज इरेशनल। किसी भी नंबर को आपको इरेशनल करने के लिए प्रूफ कर देगा। तो आप इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मान के कर देते हो कि किसी भी नंबर को आप पहले लेट कर लेते हो कि रेशनल है, फिर जब आप लास्ट में करते हो तो आप प्रूफ नहीं कर पाते कि रेशनल है, फिर आप लिख देते हो कि जो भी मैंने करा सब कुछ गलत करा, नंबर क्या वापस से मेरा इरेशनल ही है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके पहले चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं। पहला आपको नंबर दे दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, दूसरा कंपोजिट नंबर पूछ लेगा, तीसरा एलसीएम एचसीएफ और चौथा वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई में भी एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। इन्हीं पे तरीके तरह तरह के क्वेश्चन दे देगा। मैक्सिमम जो
60% क्वेश्चन बनते किसी भी तरीके का देगा तो इस वाले फॉर्मूले से बनते। तो आपको आपका दिमाग खोल के उस क्वेश्चन को पढ़ना है और लगभग 60% क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला लगेगा और इस फॉर्मूले का यूज करके आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने। तो ये पहले चैप्टर की बात करूं मैं, पहले चैप्टर के अंदर इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इन्हीं कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे और अगर आप इन टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से करते हो तो आराम से आप अपने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आप बना सकते हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम आए, चाहे वो असर्शन रीजन आए, चाहे वो आपके केस स्टडी आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इन 6 में से किसी एक ही टॉपिक, कोई ना कोई एक ही कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगेगा और आपको पहचानना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो सीधा सिंपल सा लॉजिक है कि पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा कंपोजिट नंबर पूछ लेगा, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट होगा। ये पहले चैप्टर की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे चैप्टर। दूसरे चैप्टर में क्या है हमारा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले हमें कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, ax स्क्वायर प्लस का कितना bx प्लस का c, कहेगा कि हमें इसके जीरो फाइंड करने, तो मिडिल स्प्लिटिंग से हम जीरो फाइंड कर सकते हैं और हमसे पूछेगा, कहेगा कि हमें वेरीफाई करना है। तो जीरोस जो होते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं इक्वेशन के, कोई भी जीरोस होते हैं वो एल होते हैं, अल्फा और बीटा। अब रिलेशन अगर हमें निकालनी है तो ए बी सी जो है वो कॉफिशिएंट है, ए बी सी आर कॉफिशिएंट, इनको बोलते हैं कॉफिशिएंट। ये है कॉफिशिएंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ए किसका कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का, और सी का हमारा कांस्टेंट टर्म है, और अल्फा बीटा क्या है हमारा 0। तो हमसे पूछेगा रिलेशन को, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में हमसे रिलेशन पूछेगा और हमें एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा पहले इसके जीरो फाइंड करो फिर इनके बीच की रिलेशन को वेरीफाई कराओ। तो जी वेरीफाई करने का तरीका होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरो इक्वल टू कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए, और दूसरा होता है जी हमारा कितना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना सी अपॉन ए। तो बस सबसे पहले हमें क्या करना, मिडिल स्प्लिटिंग से इसके एक्स और निकालने, एक्स जो होता है एक हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरा बीटा, ए बी सी निकाल लेंगे और इस तरह के तरीके से क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई कर देंगे। दूसरा हमसे पूछता है, ये तो हमारा पहला तरीका, दूसरा हमसे पूछता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, अगर उसके हमें जीरो दे रखे, अल्फा दे रखा है और कितना बीटा, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉर्म करने का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मतलब अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस दे रखे तो हम उनका सम निकालेंगे और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हम क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तीसरा हमें ग्राफिकली कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जैसे हमसे पूछ लेगा फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस हमें बताने और ये हमें कुछ तरीके के ऐसे ग्राफ दे देगा, ये हमें ग्राफ दे दिए तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने जीरो होंगे। तो यहाँ कितना काट रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना 4। यहाँ एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काट रहा, लाइन ऐसी चली गई ग्राफ, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 0। तो ये दूसरे चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर आपको मिडिल स्प्लिटिंग से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा और दूसरा आपसे बोलेगा कि वेरीफाई करा दो। तो सबसे पहले आप जीरोस निकाल लेना मिडिल स्प्लिटिंग से और एबीसी निकाल लेना, उसके बाद इस फॉर्मूले में रख के आपको क्या करना, वेरीफाई कर देना है। इधर और इधर दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए, सेम आ गया तो वेरीफाई हो गया। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें जीरोस दे रखा है, जीरो का हम क्या करेंगे, सब निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम कोई भी जीरोस की हेल्प से एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में हमसे कहेगा कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो, तो हम देख लेंगे कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो जितनी बार काटेगा वो क्या होंगे उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस। तो ये पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते थे, मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा।